यस, वर्ड है बेयर इन माइंड मीन्स, अभी एक फ्रेज है, बेयर इन माइंड का मतलब होता है किसी बात को जहन में रखना, किसी बात को मतलब ध्यान में रखना, उसको मिस नहीं करना, ठीक है। हम कहते हैं ना कीप इन माइंड, दिमाग में रखना, ये बात भूल मत जाना, ये कहते हैं इस तरह से। तो बेयर इन माइंड का भी ऑलमोस्ट ये सेम सेंस है। फॉरगेट इसका सिनोनिम नहीं हो सकता, मिसमैनेजमेंट नहीं हो सकता बेटा। कीप इन माइंड इसका करेक्ट सिनोनिम हो सकता है, सपोर्ट इसका सिनोनिम नहीं हो सकता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वर्ड है इग्नोर, इग्नोर का सिनोनिम बताना है। इग्नोर जनरली में इस्तेमाल करते हैं नज़रअंदाज करने के लिए, अवॉइड करने के लिए, ठीक है ना। कोई चीज़ ऐसी है जो कि एविटेबल है, जिसको हम कहते हैं भाई नज़रअंदाज कर दो, उसको हटा दो, तवज्जो मत दो उसके ऊपर, होता है ऐसा, ठीक है ना। तो इग्नोर का हमें सिनोनिम ढूंढना है। ऑप्शन ए लिखा है अवॉइड, ऑप्शन बी लिखा है कैरियर, ऑप्शन बी सी लिखा है मोशन, ऑप्शन डी लिखा है इंगेज। तो भाई अवॉइड का, अवॉइड बिल्कुल क्लियर सिनोनिम है वर्ड का हमारे, ठीक है जी। इग्नोर का करेक्ट सिनोनिम है अवॉइड। ऑप्शन बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। ऑप्शन ए इज द करेक्ट सिनोनिम फॉर दिस वर्ड। वर्ड है स्टॉप, सिनोनिम बताना है एंड, स्टार्ट, रजिस्टर, एक्नॉलेज। एंड, स्टार्ट, रजिस्टर, एक्नॉलेज। सर बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, बिल्कुल ही अलग सा मायने। स्टॉप के मायने होते हैं रुक जाना या रोक देना। तो भाई यहां पर एंड का वर्ड नियरेस्ट सिनोनिम है, करीब तरीन सिनोनिम है गिवन ऑप्शंस में से। स्टॉप के माने होते हैं रोक देना, ठीक है ना। एंड का मतलब होता है किसी का रुक जाना। एंड के माने अख्तिताम के भी होते हैं, मगर एंड के माने रुक जाने के भी लिए जाते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट सिनोनिम है। भाई ये बड़े ही इंपॉर्टेंट किस्म के सिनोनिम्स हैं, 2024 के पेपर्स में ये अल्फाज मौजूद हैं, इंपॉर्टेंट हैं। बहुत बहुत फ़ायदा हुआ है बच्चों को, जब बच्चों ने पास्ट पेपर्स के एमसीक्यू सॉल्व किए, उनको याद रखा, तो उनके पेपर में उस जैसे या वही एमसीक्यूज देखने को मिले, तो बच्चों को बड़ा फायदा हो गया। एनईडी में होता ये है कि 2 राउंड होते हैं ना, राउंड 1 राउंड 2, पहला टेस्ट होता है, फिर दूसरा टेस्ट होता है, और बेस्ट ऑफ द 2 देखा जाता है स्कोर। तो भाई और फिर ये भी देखा जाता है कि जनाब एक ही दिन टेस्ट नहीं होता, ठीक है ना। आप लोगों ने जाहिर सी बात है टेस्ट नहीं दिया, तो पहली दफ़ा देंगे तो बता देता हूँ कि टेस्ट जो है वो एक से ज़्यादा दिनों में होता है। मिसाल के तौर पे 3, 4, 5, 6 जुलाई 2024 में टेस्ट हुआ राउंड 2, ठीक है ना। 3, 4, 5 और 6 भी जो है वो लग गई थी। तो ये टेस्ट हो रहा होता है, उसके अंदर मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट भी होती है। तो भाई एक से ज़्यादा टेस्ट पेपर बच्चों के पास सामने आते हैं, कंप्यूटराइज बेस्ड ही होता है, कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको पेपर नजर आता है, आपको सॉल्व करना, सही है ना। तो भाई फिर क्या करें, तैयारी अच्छी करें ना, ज़बरदस्त तैयारी कर लेंगे तो काम आसान हो जाएगा, सही है ना जी। अच्छा इधर क्या कह रहे हैं भाई, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इंपॉर्टेंट वोकैब्स है, जरा इसको अच्छे से सुन लीजिएगा। स्टॉप के माने एंड के, ओके समझ में आता है सर, आगे जाते हैं। सर वर्ड नॉट पेइंग अटेंशन टू, किसी तरफ तवज्जो ना देना। नॉट पेइंग अटेंशन टू मीन्स मतलब क्या है, तो किसी तरफ तवज्जो ना देना, मतलब इसका सिनोनिम क्या है। लुक इनटू तवज्जो देना, हीड ध्यान देना, फेल टू नोटिस, फेल टू नोटिस, हाँ बिल्कुल, नोटिस ना कर पाना, नाकाम हो जाना नोटिस करने में। तो भाई ये इसका मीनिंग देने वाला ऑप्शन है, सेंस देने वाला ऑप्शन है। शेक नहीं हो सकता। हीड, हीड का मतलब ध्यान देना, लुक इनटू तवज्जो देना, ठीक है। तो ये दोनों भी नहीं हो सकते। ऑप्शन सी इज द करेक्ट सिनोनिम। सर वर्ड है रिडिकुलस, फनी को कहते हैं, स्टीप को नहीं कहते, फॉर्चुनेट को नहीं कहते, इल्यूजन को नहीं कहते। भाई रिडिकुलस की मीनिंग्स होते हैं फनी, मजा या जिसको सुनकर देखकर मजा आए, अच्छा लगे, ठीक है ना, हंसी आए, उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है रिडिकुलस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर जी। वर्ड है डिटैरिएट, ठीक है जी। 2024 में पास पेपर में क्वेश्चन मौजूद है, सिर ने बताना है डिटैरिएट, रिफ्रेश, वर्सन, वेट, मॉइस्ट। सर डिटैरिएट की मीनिंग्स होते हैं किसी चीज़ को ख़राब करना, ख़राब है और ख़राब करना, बद से बदतर कर देना, बद से बदतर कर देना, यानी बुरी थी और बुरा कर दिया गया, ख़राब थी और ख़राब कर दिया गया। डिटैरिएट की मीनिंग्स ये होते हैं। तो सर रिफ्रेश नहीं हो सकता, वर्सन हो सकता है, वाइट नहीं हो सकता, मॉइस्ट नहीं हो सकता बेटा। ऑप्शन बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन बी यस, वर्सन, ख़राब करना। वर्ड है ट्रिवियल, ट्रिवियल के माने होते हैं बहुत ही मामूली, जिसकी अहमियत बहुत कम है, जो कि ऐसी चीज़ है जो कि बहुत कम अहमियत वाली है। ट्रिवियल इश्यूज है, मामूली मामूली बातें हैं, ठीक है ना। ट्रिवियल का मतलब होता है मामूली, ओके। सर यहाँ पे ऑप्शन ए में लिखा है कॉमन, ऑप्शन बी में लिखा है अनकॉमन, ऑप्शन सी में लिखा है यूनिक, ऑप्शन डी में लिखा है साइनिकल। भाई ट्रिवियल के माने ऐसी चीज़ें जो कि कम अहमियत रखने वाली हैं, आम सी हैं, बार बार होती रहती हैं, हर जगह देखने को मिलती हैं, ये वाला सेंस है। तो भाई इस एतबार से तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो सकता है। अनकॉमन तो उसका एंटोनिम हो जाएगा, यूनिक भी गलत है, साइनिकल भी गलत है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सर वर्ड है जियोपार्डी,
जियोपार्डी किसे कहते हैं? पार्टी, फेस्टिवल, डेंजर, सिंपैथी। सर जियोपार्डी का मतलब होता है किसी का मुश्किल में होना, परेशानी में होना, डेंजर में होना, खतरे में होना, ये इसका बड़ा सिंपल सा सेंस है। जियोपार्डी का मतलब होता है कि कोई बंदा फंस गया है, ठीक है ना, समझ नहीं आ रहा रास्ता कहाँ निकलेगा, और वहां पे वो ज़्यादा रुक भी नहीं सकता, स्टे नहीं कर सकता, नुकसान का खदशा है, ठीक है ना। तो जियोपार्डी का मतलब होता है किसी मुश्किल में फंस जाना, ट्रैप हो जाना, ये सेंसेस का लिया जाता है। सर ऑप्शन में देखते तो पार्टी इसका कोई सिनोनिम नहीं बन रहा सर, फेस्टिवल नहीं है सर, डेंजर बिल्कुल है, सिंपैथी नहीं है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। रिजेंबल, लुक अलाइक, रोब, असेंबल, डिसीव। डिसीव के माने होते हैं धोखा देना, असेंबल के माने होते हैं किसी चीज को बनाना, तरतीब देना, नज्म ज़ब्त बनाना उसका। सर रोब का मतलब बोले लूटना, और सर लुक अलाइक एक जैसा दिखना, एक जैसा दिखना। तो भाई ऑप्शन ए इसका करेक्ट है ना, रिजेंबल का मतलब होता है एक जैसा दिखना, ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सर वर्ड है प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड का मतलब एक ऐसी चीज की जिससे बचने की कोशिश की जाती है, जिससे अवॉइड करने की कोशिश की जाती है, जिससे परहेज किया जाता है। सर प्रोहिबिटेड, तो कौन सा ऑप्शन इसका सिनोनिम होगा? सर फॉरबिडन, अलाउड, रिड्यूस्ड, अलार्म। भाई 2023 की पेपर का ये सवाल है, पास पेपर के क्वेश्चंस के सवाल आ रहे हैं, पास पेपर के क्वेश्चंस नहीं बेसिकली, तो भाई इनको पूरी तवज्जो से देखें, पूरा इनसे आप फायदा उठाइए, इनको बिल्कुल भी हल्का मत लीजिएगा, ठीक है ना भाई। प्रोहिबिटेड, फॉरबिडन, अलाउड, रिड्यूस्ड, अलार्म्ड। तो भाई प्रोहिबिटेड की मीनिंग्स होते हैं फॉरबिडन, जिससे रोका गया हो, मना किया गया हो, ठीक है ना। अलाउड नहीं होगा, रिड्यूस नहीं होगा, अलार्म नहीं होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट सिनोनिम फॉर दिस वर्ड। जी, तो यहां पर वर्ड लिखा हुआ है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल की मीनिंग्स क्या होते हैं भाई? ट्रैंक्विल के मतलब होते हैं पीस, सुकून, ठीक है। इधर लिखा है वॉर, पीस, फाइट, लव, तो भाई यहाँ पे जो करेक्ट सिनोनिम होना चाहिए वो होना चाहिए पीस। पीस कहते हैं सुकून को, अमन को। ट्रैंक्विल, प्लासिड, सारेने, हाँ ये तमाम अल्फाज इस्तेमाल होते हैं सुकून के लिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी जो है, यानी जो सेकंड ऑप्शन है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ए, ये फर्स्ट वन नहीं है, थर्ड वन नहीं है, फोर्थ वन नहीं है, यानी कि ऑप्शन जो सेकंड ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर कंसीडर किया जाएगा।